दोस्तों तो चलिए कैसे हैं। आज के बहुत ही शानदार क्लास आपका स्वागत है। जो टॉप 50 क्वेश्चन जो लेकर के आए हैं, बहुत ही एकदम मतलब एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं। हम ऐसा क्वेश्चन नहीं लेकर के आए हैं फिर इतिहास का और भूगोल का जो हल्का हल्का क्वेश्चन रहता है आपको ये बनाने में बहुत मजा आएगा। सर क्या बना रहे हैं आप? नहीं, क्वेश्चन थोड़ा टफ मिलेगा आपको, क्योंकि हम एग्जाम्स के लेवल से क्वेश्चन हम उठा रहे हैं। और इसी चलते आप मेरा हेडलाइन भी देख रहे हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और सब न्यू क्वेश्चन। जो एग्जाम में 12 क्वेश्चन पूछा गया है, जो थोड़ा टफ टाइप का क्वेश्चन आ रहा है ना एग्जाम में, ऐसे तो बहुत क्वेश्चन हल्का आता नहीं है ना। इतिहास भूगोल के ज़्यादा क्वेश्चन इस सब क्वेश्चन हम लाए नहीं हैं। जो क्वेश्चन एग्जाम का भी इसे एक एक क्वेश्चन को छाट करके लाए। तो चलिए बगैर देर की क्लास स्टार्ट करते देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? अशोक महान शासक किस राजवंश से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर 1 गुप्त वंश से, ऑप्शन नंबर 2 चोल वंश से, ऑप्शन नंबर सी मौर्य वंश से, ऑप्शन नंबर डी गुलाम वंश से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुलाम वंश से थे। ठीक है, अशोक महाराज महान कहाँ के थे ये शासक? मगध। मगध कहाँ? बिहार के। याद रखिएगा। इसका अब्बा का नाम क्या था, यानी इसका फादर का नाम क्या था? इसका फादर का नाम था बिंबासार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा हम। विश्व सेवा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित? ऑप्शन नंबर है न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी टोक्यो, ऑप्शन नंबर सी पेरिस, ऑप्शन नंबर डी जिनेवा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जिनेवा। डब्ल्यू जो शॉर्ट फॉर्म होता है डब्ल्यू का हेड क्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। कहाँ, कौन सा देश में आता है ये आता है स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कह रहा है। स्वराज पार्टी का स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर है 1955 में, ऑप्शन नंबर 1919 में, ऑप्शन नंबर सी 1922 में, ऑप्शन नंबर डी 1923 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1923 में। और 1955 में किया गया था एसबीआई की स्थापना, जिससे उसका पहला नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नाम एसबीआई किया गया था। कब? 1955 में। जिसके कारण कहा जाता है एसबीआई का स्थापना कब की गई? 1955 में। 1919 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ और 1922 में काकोरी कांड का स्टार्ट हुआ और 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना की गई थी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूँ, 1955 में एसबीआई का स्थापना और 1919 में ये असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ और 1922 में काकोरी कांड हुआ, जिसमें ट्रेन में आग लगा दिए गए थे। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कह रहा है। संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक किस वर्ष तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर है 24 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर बी 22 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर सी 1 मई को, ऑप्शन नंबर डी 5 जून। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 अक्टूबर। और 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है, 1 मई को मजदूर दिवस और 5 जून को पर्यावरण दिवस। याद रखिएगा। भी एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। 24 तारीख को संयुक्त राष्ट्र की तारीख मनाया जाता है इस वर्ष, इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। और 22 तारीख को मनाया जाता है 22 दिसंबर को ये मनाया जाता है गणित दिवस, 1 मई को मजदूर दिवस यानी लेबर डे और 5 जून को पर्यावरण दिवस यानी कि क्लाइमेट डे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 5 क्या कह रहा हूँ। निम्न में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं? ऑप्शन नंबर है वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी नागपुर, ऑप्शन नंबर सी उज्जैन, ऑप्शन नंबर डी जयपुर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या पूछे? जंतर मंतर नहीं है तो जहाँ पे आदमी धरना देता है, अपना विरोध करता है, जाहिर करता है, जैसे कर रहे हैं आप, ये गलत है। जिस चीज़ का आप अनशन पे जो बोलते बैठते हैं तो ये उसी को जंतर मंतर बोला जाता है। तो देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नागपुर में नहीं तो फिर बनारस में भी है, जयपुर में भी है, उज्जैन में भी, सब जगह, खाली नागपुर में नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या कह रहा है। पदार्थ की प्रकृति संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल किसने दिया था कोई भी चीज़ का पदार्थ का? ऑप्शन नंबर है जॉन मिल्टन ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी जॉन डाल्टन ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी लावेसिया ने दिया था, ऑप्शन नंबर डी मेंडल ने दिया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जॉन डाल्टन ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या कह रहा है। गंगा ग्राम योजना इनमें से किसके द्वारा शुरू किया गया था? किसके द्वारा, यानी किस मंत्रालय के, यानी किस मिनिस्ट्रियल के द्वारा? ऑप्शन नंबर है ग्राम विकास मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर है युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर डी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। क्या लागू किया गया था शुरू? गंगा ग्राम योजना तो किसके द्वारा? पेयजल स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 क्या कह रहा है। डैश 2018 में आयोजित एशिया खेल के भारतीय दल सेफ यानी चीफ द मिशन थे कौन? ऑप्शन नंबर ब्रिजभूषण शरण सिंह, ऑप्शन नंबर सी पवन कुमार, ऑप्शन नंबर डी विनायक सिंह, ऑप्शन नंबर डी सुशील कुमार सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिजभूषण शरण सिंह। डब्ल्यूएफई का जो रेसलिंग का जो हेड थे, चीफ थे, ब्रिजभूषण शरण सिंह ही थे।
जो भी हाल ही में हटाया गया उनको, वो सांसद भी थे कैसरगंज से, वहाँ से भी इनको टिकट नहीं, इनके जगह पे इनके बेटा को टिकट दिया गया कैसरगंज विधानसभा से। करंट अफेयर का ये क्वेश्चन बन के याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या कह रहा हम, इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? किस वर्ष? ऑप्शन नंबर 2004 में, ऑप्शन नंबर 2008 में, ऑप्शन नंबर सी 2000 में, ऑप्शन नंबर डी 1988 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1988 में। कितने वर्ष से कितने घटा किया था? 21 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष 18 वर्ष किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या कह रहा हूँ, उस व्यक्ति का नाम बताया जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्ति किया गया था। ऑप्शन नंबर है ऑटोमैन को, ऑप्शन नंबर बर्नियर को, ऑप्शन नंबर सी अबू फजल का, ऑप्शन नंबर डी कॉलिन मैकेंजी को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कॉलिन मैकेंजी को। कॉलिन मैकेंजी को 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या कह रहा है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर यानी किस सिटी में स्थित? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर ए मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर डी तिरुवनंतपुरम में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तिरुवनंतपुरम में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या कह रहा है, मेगापोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है क्या? महान शहर। इससे 1957 के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है। किसके द्वारा? 1957 में। ऑप्शन नंबर है पैट्रिक के द्वारा, ऑप्शन नंबर है जीन गॉटमैन के द्वारा, ऑप्शन नंबर है लेविस मैमफोर्ड के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी ग्रीनफिन के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीन गॉटमैन के द्वारा। कितना में? 1957 में बनाया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या कह रहा है, किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अंतिम लक्ष्य पूरा किया था? ऑप्शन नंबर है वी.डी. सावरकर, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या कह रहा हम, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा शास्त्री कौन थे? ऑप्शन नंबर है के.एन. राज, ऑप्शन नंबर बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर सी मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के.एन. राज। सबसे कम उम्र में युवा अर्थशास्त्री थे कि फर्स्ट टाइम जो पंचवर्षीय योजना था। ठीक है, और अमर्त्य सेन को दिया गया है नोबेल पुरस्कार किसके क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है, इसलिए अर्थशास्त्री भी कह सकते हैं इसको। मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री हुए, ये भी अर्थशास्त्र के ही थे, इकोनॉमिक्स के थे, डॉक्टर किए थे। और रविंद्रनाथ टैगोर ये नोबेल पुरस्कार इन्हों ही मिले। सबसे पहले भारत में किसी को मिला नोबेल पुरस्कार? तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है। तो चलिए याद रखिएगा ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा पर निर्धारित? ऑप्शन नंबर है फोटोवोल्टिक इफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश गतिज प्रभाव फोटोकाइनेटिक्स इफेक्ट, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश संश्लेषण प्रभाव फोटोसिंथेसिस इफेक्ट, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्या कह रहा है, अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका है? क्या कथन देखते हैं, यह एक चेरी है किसी दिन टपक ही जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह एक चेरी है किसी न किसी दिन एक टपक ही जाएगा। ऑप्शन नंबर है लॉर्ड कैनिंग ने दिया था, ऑप्शन नंबर है लॉर्ड मिंटन ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी ने दिया था, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या कह रहा हूँ, कितनी बार पुरुष के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में एक दिवसीय यानी ओडीआई वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में फाइनल पहुंचा है इंडिया के बारे में पूछता। ऑप्शन नंबर है 1 बार, ऑप्शन नंबर बी 3 बार, ऑप्शन नंबर सी 4 बार, ऑप्शन नंबर डी 5 बार। 2023 में मिला करके ये हो गया 4 बार पहुंचा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर है 24 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी 29 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी 5 जून, ऑप्शन नंबर डी 13 दिसंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 अक्टूबर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कह रहा है, लाल पांडा किसकी पत्तियां खाता है? किसकी पत्ता खाता है? ऑप्शन नंबर चील के, ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी का, ऑप्शन नंबर सी मैपाल का, ऑप्शन नंबर डी बांस की पत्ती लाल पांडा खाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कह रहा है, 1000 निबल्स के बीट के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर है 512 बीट के बराबर, ऑप्शन नंबर बी 440 के बीट के द्वारा, ऑप्शन बराबर, ऑप्शन नंबर सी 420 बीट के बराबर, ऑप्शन नंबर डी 400 बीट के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 400 बीट के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं
21 क्या कह रहा है, एक कार्बन क्रेडिट में शामिल होती है, ऑप्शन नंबर है 1000 केजी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी 1 केजी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी 10 केजी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी 1000 केजी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1000 केजी कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन क्रेडिट के अंदर कितने शामिल होते हैं, 1000 केजी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या कह रहा है, कोंगागाटा मारू एक शक्ति चलित जलयान था, ऑप्शन नंबर है कानाहाई का, ऑप्शन नंबर डी जापानी का, ऑप्शन नंबर सी चीनी का, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटिश का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जापानी का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या कह रहा है, उस युग में का चयन करें जो सुमेलित नहीं, ऑप्शन नंबर है कांडला बंदरगाह गुजरात, ऑप्शन नंबर बी मोरगू गांव बंदरगाह गोवा, ऑप्शन नंबर सी टूटोकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी पारादीप बंदरगाह पुदुचेरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है, पारादीप बंदरगाह पुदुचेरी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या कह रहा है, BIOS का पूर्ण रूप क्या, ऑप्शन नंबर ब्राउजर इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी ब्राउजर आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या कह रहा है, इनमें से किसे नाभिकीय भौतिक या न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक माना जाता है, ऑप्शन नंबर है नील्स बोर का, ऑप्शन नंबर बी ई रदरफोर्ड का, ऑप्शन नंबर सी जे थॉमसन का, ऑप्शन नंबर डी जॉन डाल्टन को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रदरफोर्ड, क्योंकि न्यूक्लियस का खोज किसी ने किया था नाभिक का, तो रदरफोर्ड ही नहीं किया, जिसके कारण इनका जनक माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा 4 विकल्प दिए गए जिनमें से एक असंगत, ऑप्शन नंबर है फ्रेंच जैव रसायन, ऑप्शन नंबर अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी गणित समाज अर्थशास्त्र अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर डी भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान जीव विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी हिंदी गणित और इंग्लिश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। क्यों, क्योंकि सब साइंस से ही है। बाकी आप ऑप्शन नंबर 1 भी देख सकते हो, फ्रेंच क्या है लैंग्वेज है, और जय रसायन ये क्या साइंस है, अर्थशास्त्र क्या आर्ट्स के सब्जेक्ट माना जाता है, गणित क्या है ये मैथ हो गया, समाज क्या आर्ट्स के आर्ट्स में आ गया, आर्ट्स बैकग्राउंड में, अंग्रेजी क्या आ गया इंग्लिश में, हिंदी ये है, तो इसका राइट आंसर हो हिंदी भी यही चीज़ है, लिटरेचर में आ गया, गणित मैथ में आ गया और इंग्लिश भी लिटरेचर में आ गया, तो सब अलग अलग है, यही सेम एक ही पैटर्न में आ रहा है, तो इसके कारण ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या कह रहा है, डेक्कन ओडिसी एक है, ऑप्शन नंबर है लग्जरी ट्रेन, ऑप्शन नंबर बी 5 सितारा, ऑप्शन नंबर सी वनस्पति विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट स्टेडियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लग्जरी ट्रेन है डेक्कन ओडिसी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है, ऑप्शन नंबर है रेडॉन, ऑप्शन नंबर बी आर्गन, ऑप्शन नंबर सी नियॉन, ऑप्शन नंबर डी क्रिप्टन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेडॉन। मेरे साथ आप भी कमेंट करते रहिएगा, ठीक है, कमेंट करते रहिए। और एक बार मैं आपको यकीन मानिए मेरे बात को कि मैं भी जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको एकदम एक एक क्वेश्चन मतलब एग्जाम से रिलेटेड है। मेरे क्लास करने के बाद आप जितना अभी तक मैं क्लास लिया हूँ आप जाके जीके जीएस के कीजिए, आपको 50% से ऊपर अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप आ करके बोलिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे क्लास को आप एकदम ध्यान से 1 से 2 बार 3 बार देखें, सब क्वेश्चन आपको माइंड में आ जाएगा एकदम। इसीलिए मैं हल्के भाषा में क्वेश्चन को लेकर के आ रहा हूँ। हालांकि क्वेश्चन तो टफ है लेकिन कोशिश मैं कर रहा हूँ हल्के भाषा में लाने के लिए, क्योंकि हम हल्का क्वेश्चन लाएंगे नहीं, क्योंकि एग्जाम में आएगा नहीं। हमें तो सिर्फ आप मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, आप क्वेश्चन एग्जाम में उससे आएगा नहीं, आप फिर से जाकर कर रहे हो क्वेश्चन बन ही नहीं रहा, तो फायदा ऐसा पढ़ाने का उससे तो कुछ फायदा है नहीं। वही चीज़ को पढ़ाएंगे जो एग्जाम से रिलेटेड है, तो इस चीज़ को याद रखें। और नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, कल्पना एक उपग्रह, ऑप्शन नंबर है संचार, ऑप्शन नंबर बी सैन, ऑप्शन नंबर सी नेविगेशन, ऑप्शन नंबर डी मौसम विभाग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मौसम विभाग का है। क्या सी कल्पना 1 क्या है, उपग्रह किसके है, मौसम विभाग का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के द्वारा संचालित किया गया था, ऑप्शन नंबर है जुगनू, ऑप्शन नंबर बी IRS 1D, ऑप्शन नंबर सी रोहिणी, ऑप्शन नंबर डी भास्कर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जुगनू। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संचालित पनडुब्बी, ऑप्शन नंबर है INS कलवारी, ऑप्शन नंबर बी INS सल्की, ऑप्शन नंबर सी INS सिंधुवीर, ऑप्शन नंबर डी INS अरिहंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी INS अरिहंत। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या कह रहा है,
नेहरू देशभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक है। उस व्यक्ति किसके द्वारा चली गई थी? ऑप्शन नंबर ए कही गई। ऑप्शन नंबर है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए अरविंद घोष के द्वारा। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद इकबाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। क्या याद रखिएगा, एग्जामिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेहरू एक देशभक्त है और जबकि जिन्ना एक राजनीतिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या कह रहा है। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ? ऑप्शन नंबर है 3, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 2। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर डी 4। भारत एशियाई खेलों का पूछा, अच्छा ओडीआई में नहीं, नहीं नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये गलत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 2। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या कह रहा है। रेल कोच फैक्ट्री यानी आरसीएफ पंजाब के किस शहर में स्थित? ऑप्शन नंबर भटिंडा में, ऑप्शन नंबर ए अमृतसर में, ऑप्शन नंबर सी कपूरथला में, ऑप्शन नंबर डी लुधियाना में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कपूरथला में। रेल कहाँ बनता है? रेल का कोच, रेल का डिब्बा कहाँ बनता है? कपूरथला पंजाब में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसका चित्र 200 के रुपये का मुद्रित किया गया है? ऑप्शन नंबर लाल किला, ऑप्शन नंबर बी ताजमहल, ऑप्शन नंबर सी मंगलयान, ऑप्शन नंबर डी सांची की स्तूप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सांची की स्तूप। 200 का नोट में किसका है मुद्रित किया गया? सांची की स्तूप का इंडिकेशन है, उसमें फोटो लगा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या कह रहा है। उस युग में का चयन करें जो सुमेलित नहीं। ऑप्शन नंबर है नाथपा झाकड़ी बांध झेलम नदी, ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी सागर बांध नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर डी टेरी बांध भागीरथी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है नाथपा झाकड़ी बांध झेलम नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या कह रहा है। तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए तरल यानी कि लिक्विड फॉर्म में, ऑप्शन नंबर है -146 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी -25 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 50 डिग्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए -196 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसे निशानेबाज के ओलंपिक का पदक नहीं जीता है? ऑप्शन नंबर है राजवंशन सिंह राठौर, ऑप्शन नंबर सी गगन नारंग, ऑप्शन नंबर सी विजय कुमार, ऑप्शन नंबर सी जीतू राय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जीतू राय। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर मिजोरम की राजधानी कोहिमा, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान क्षेत्र की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सही नहीं है। मिजोरम की राजधानी कोहिमा नहीं, कहाँ है? आइजल है, याद रखिएगा आइजल है। मिजोरम की राजधानी कहाँ? आइजल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या कह रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 कहाँ से कहाँ तक विस्तार? ऑप्शन नंबर है दिल्ली से चेन्नई, ऑप्शन नंबर है दिल्ली से कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली से लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली से मुंबई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली से चेन्नई NH 48। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्या कह रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस अधिवेशन में किया गया था? ऑप्शन नंबर है लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन नंबर सूरत अधिवेशन, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली अधिवेशन, ऑप्शन नंबर डी बॉम्बे अधिवेशन में। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर डी बॉम्बे अधिवेशन में। क्या कहा गया था, किसके द्वारा आरंभ किया गया था? भारतीय कांग्रेस के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शाखा नासी? ऑप्शन नंबर है BHC, ऑप्शन नंबर 2,4-D, ऑप्शन नंबर सी DDT, ऑप्शन नंबर डी एल्ड्रिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2,4-D एल्ड्रिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2,4-D। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्या कह रहा है। इसरो के संचार उपग्रह GSAT-29 में लगाए गए उच्च रिजोल्यूशन कैमरे का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार्ट करके लिख लीजिए। जियो रक्षक, ऑप्शन नंबर बी थर्ड आई, ऑप्शन नंबर सी जियो आई, ऑप्शन नंबर डी जियो विजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जियो आई। किसका सबसे हाई रिजोल्यूशन का कैमरा लगाया गया है? इसका नाम क्या है? जियो आई। और जो क्या सी नाम है? GSAT-29 में लगाया गया ये कैमरा, जिसका नाम है जियो आई। GSAT-29 में कौन सा कैमरा लगाया गया? जियो आई, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 क्या कह रहा है। इनमें से किसे मलेरिया संचारी संबंधित शोध के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर है पॉल लॉटबर, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट G एडवर्ड,
ऑप्शन नंबर सी कार्ल लैंडस्टीन, ऑप्शन नंबर डी रोनाल्ड रॉस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रोनाल्ड रॉस। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 क्या कह रहा है। तामस नामक उपन्यास के लेखक कौन? ऑप्शन नंबर आर के नारायण, ऑप्शन नंबर ई सुधा मूर्ति, ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी भीष्म सैनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भीष्म सैनी। कौन सा लिखे हैं? तामस, तामस उपन्यास लिखे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 46 क्या कह रहा है। उस युग में का चयन करें जो सुमेलित नहीं। ऑप्शन नंबर ए कालाहारी मरुस्थल भारत, ऑप्शन नंबर बी ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी पेटागोनियन मरुस्थल अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर डी सहारा मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कालाहारी मरुस्थल भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्पर्धा फुटबॉल से संबंधित नहीं? ऑप्शन नंबर ए दिलीप ट्रॉफी, ऑप्शन नंबर ए संतोष ट्रॉफी, ऑप्शन नंबर सी ईरानियन कप, ऑप्शन नंबर डी अमेरिकन कप। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी संतोष ट्रॉफी। फुट क्या चीज है? प्रतिस्पर्धा से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 क्या कह रहा है। कहानी का पाठक से संबंध, ऑप्शन नंबर श्रोता से, गीत से, ऑप्शन नंबर नृत्य से, ऑप्शन नंबर सी गायक, ऑप्शन नंबर डी गीत को बोल से। क्या बोला? कहानी का किससे पाठक संबंध, इसी तरीके से श्रोता किससे है? गीत से। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर डी गीत से संबंध क्या है? श्रोता। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? ऑप्शन नंबर असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है, ऑप्शन नंबर बी केरल भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक है, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक है, ऑप्शन नंबर डी पंजाब भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत है, बाकी सब सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 क्या कह रहा है। दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चयन करें। ऑप्शन नंबर मुद्रा ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में स्थित है। किसको बोला? मुद्रा ताप विद्युत केंद्र। ऑप्शन नंबर बी कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत केंद्र केरल में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी तलचर थर्मल पावर स्टेशन आंध्र प्रदेश में स्थित, ऑप्शन नंबर डी नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर डी नरौला परमाणु विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए गाइज, क्लास कैसा लगा? और फ्रेंड्स, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे क्लास को रोज़ाना देखिए, आपको जेन्युइन मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ, अगर आपको कुछ डाउट है, प्रीवियस ईयर नहीं बन पा रहा है, या और भी कि आपको लगता है कि हम एग्जाम का व्यूज नहीं पढ़ा रहे, आप जाइए आराम से प्रीवियस ईयर के, नहीं बनता आप आके कमेंट कीजिए कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड नहीं पढ़ा रहे हैं। तो चलिए, नया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों लोग के साथ भी शेयर भी कर दीजिए, और कमेंट कीजिए, जैसा भी क्लास लगेगा आप कमेंट कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।